तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं वेक्टर का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। कल अगले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के एक्सरसाइज का कल थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कल के क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग चलेंगे क्या ना डायरेक्ट क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित सदिशों का परिणाम का परिकलन कीजिए। क्या करा परिणाम का परिकलन मतलब ए दिया हुआ सदिश है वेक्टर ए, इसका कहा जा रहा मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मापांक ज्ञात करें। तो वेक्टर ए का मापांक तो मॉड वेक्टर ए, तो इसका मापांक ज्ञात करना है। मापांक तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए का मापांक क्या हो जाएगा? मॉड वेक्टर ए, तो मॉड आई कैप प्लस में जे कैप और के कैप ए हो जाएगा। इसका मॉड क्या लिखेंगे? अंडर रूट आई के कुछ नहीं बगल में तो 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के बगल में 1 तो 1 का स्क्वायर, के बगल में 1 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया? √2। तो ए का मापांक कितना आ गया? √2। उसी प्रकार का रहा बी का, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या ना वेक्टर बी 2i कैप माइनस में 7j कैप माइनस में 3k कैप। कहा जा रहा वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करें। तो वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा? मॉड वेक्टर बी, तो इसको लिख देंगे मॉड में 2i कैप माइनस में 7j कैप माइनस में 3k कैप, तो √2 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर अब प्लस में -3 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा? 4 × 7 = 49 और 3 × 3 = 9, ये मिल गया। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 9 9 18 18 4 22 और 4 2 कितना हो जाएगा? 6, तो ये आ जाएगा 62। तो ये वेक्टर बी का मापांक क्या निकल गया? 62। इसी प्रकार से क्वेश्चन और है 6 सी वो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। क्या रहा ना सेकेंड की समान परिणाम वाले दो भिन्न सदिश लिखे। एक ऐसा एग्जाम्पल में लिखना है कि दो क्या हो ना असमान सदिश हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो लेट कह लीजिए ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा सदिश वेक्टर है, अपने मन से लेना 2i कैप 3j कैप और 4k कैप एक वेक्टर ए ले लिए। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड दूसरा वेक्टर का भी हो, ऐसा वेक्टर ले लीजिए। तब वेक्टर बी ले लेते 3i प्लस में 2j प्लस में 4k ए ले लिए। ये देख रहे हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अलग अलग वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? समान दिशा वाले, क्या करा? समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखे। क्या कह दिया यहाँ पे? ध्यान देंगे कि समान दिशा वाले, समान दिश की डायरेक्शन सेम हो, दो भिन्न सदिश लिखी। तो ये दो भिन्न सदिश थे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते, मान लेते ऐसा दो सदिश वेक्टर ए मान लेते i प्लस में 3j और प्लस में 6k ए मान लिए, और वेक्टर बी मान लेते 5i कैप 2j कैप और k कैप। ए क्या ना वेक्टर ए का डायरेक्शन यदि इधर है तो डायरेक्शन इधर है वेक्टर ए का, तो वेक्टर बी का भी डायरेक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि आई भी पॉजिटिव, जे भी पॉजिटिव, के भी पॉजिटिव, इसमें भी सभी क्या है? पॉजिटिव में, तो सारे पॉजिटिव में, तो इधर भी सभी पॉजिटिव में, तो डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, दिशा सेम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड भी कंप्लीट कर ले। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 भी बहुत सिंपल है। क्या करा? x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j और xi + yj क्या है? समान है। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ? 2i और प्लस में 3j एंड क्या दिया हुआ? xi + yj। ये दोनों सदिश क्या है?
दोनों सदिश समान है, मतलब यहाँ पे 2i कैप 3j कैप बराबर क्या होगा xi कैप प्लस में yj कैप। अब समान है तो i को i के बराबर कर लेंगे तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा x, i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के इक्वल और j का कोफिशिएंट j के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 फाइंड हो गया और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो गया 3 फाइंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या करा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इस प्रकार हो कि अदिश घटक एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या करा, प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 इसको मान लेते प्रारंभिक बिंदु को A और फिर करा अंतिम बिंदु को मान लेते हैं B। क्या दिया हुआ -5 और 7 करा अदिश इस सदिश के अदिश घटक एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो ए प्रारंभिक और ए अंतिम बिंदु इस तरीके से ले लेते, ए बिंदु ए है और ए बिंदु बी है। तो हम लोग इसका ज्ञात कर लेते हैं क्या ना वेक्टर में। ये बिंदु ए और बी को किस में लिख लेते, वेक्टर में, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बिंदु बी का ना ए बिंदु में दिया हुआ इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में, तो बिंदु को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो i इसके साथ लग जाएगा और 7 के साथ क्या j, इसके साथ i j ए लग गया और माइनस में वेक्टर ए बिंदु है तो इसके साथ क्या हो जाएगा i और j। इस बिंदु को किस में लिख दिए, वेक्टर के फॉर्म में। अब हम लोग निकाल लेंगे वेक्टर ए बी। माइनस में 5i कैप प्लस में 7j कैप माइनस में 2i कैप माइनस में k कैप। अब इसको घटा दें तो -5 और -2 तो माइनस में 7i कैप और यहाँ पर इसको घट जाएगा तो प्लस में 6j कैप। ये क्या मिल गया, वेक्टर ए बी। हम लोग को करा अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें तो लिख देंगे वेक्टर ए बी का अदिश घटक। तो वेक्टर ए बी का अदिश घटक क्या हो जाएगा, -7 और 6। i के गुणांक और j के गुणांक क्या कहलाता, अदिश घटक। फिर कहा जा रहा वेक्टर ए बी का सदिश घटक। तो सदिश घटक क्या हो जाएगा, माइनस में 7i कैप और 6j कैप। ये हो जाएगा क्या, सदिश घटक। क्या हो जाएगा, सदिश घटक। ए अदिश घटक और ए सदिश घटक। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्या करा ना, 6 बहुत ही सिंपल का है। करा सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे करा वेक्टर ए दिया हुआ क्या, i कैप 2j कैप प्लस में k कैप। ए वेक्टर ए दिया हुआ और वेक्टर बी क्या गिवन है, माइनस में 2i कैप 4j कैप और प्लस में 5k कैप। ए वेक्टर बी और वेक्टर सी गिवन है क्या, i कैप और माइनस में 6j कैप प्लस में माइनस में 7k कैप। ए दिया हुआ वेक्टर ए वेक्टर बी ए लिख दिए। फिर करा का योगफल ज्ञात करें। तो इसका योगफल ज्ञात करें मतलब जोड़ दीजिए, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, तीनों वेक्टर को जोड़ दिए। तो 3 वेक्टर का जोड़ कैसे करते, i वाले को i के साथ जोड़ेंगे, i 2i और -2i तो क्या हो जाएगा 0i और इसको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 6 2 8 8 प्लस में -8 प्लस में 4 तो क्या मिलेगा माइनस में 4j। ए आ जाएगा आपका 6 और यहाँ -7 तो माइनस में k। ए आ गया वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0i 4j और माइनस में 4k। ए हो गया आंसर 3 सदिशों का जोड़। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सदिश वेक्टर ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इस सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल है। वेक्टर ए गिवन है आई कैप जे कैप और 2k कैप। फिर कहा जा रहा है वेक्टर ए का मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो वेक्टर ए का मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए का मात्रक सदिश क्या होता है, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या गिवन है, आई कैप जे कैप और के कैप। वेक्टर ए का मॉड आई कैप हो जाएगा जे कैप और के कैप। तो ए लिख देंगे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप अंडर रूट इसका मॉड। तो आई कैप का मॉड 1 और जे यहाँ पे 1, के बगल में 1 तो 1 का स्क्वायर 1। तो क्या मिल जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप बटा में √3। इसको लिख देंगे 1/√3 आई कैप प्लस में 1/√3 जे कैप और ए आ जाएगा प्लस में 1/√3 के कैप। तो ए मिल गया वेक्टर ए का मात्रक सदिश। ए आपका हो गया वेक्टर ए का मात्रक सदिश। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 8 क्या करना, सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी और क्यू क्रमशः गिवन है। तो इस सॉल्यूशन में बड़ा ही सिंपल बात कर दिया। बिंदु पी गिवन है 1 2 3। तो ए 1 2 3 बिंदु पी दिया हुआ। फिर करा बिंदु क्यू क्या दिया हुआ 4 5 6 ए गिवन हो। तो वेक्टर पी से वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले वेक्टर पी क्यू ज्ञात कर लेंगे। तो वेक्टर पी क्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा 4i कैप 5j कैप और प्लस में 6k कैप ए आ जाएगा और माइनस में वेक्टर पी बिंदु पी। तो i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप ए हो गया। अब ये लिख देंगे 4i कैप 5j कैप प्लस में 6k कैप माइनस में i कैप माइनस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। अब इसको घटा ले तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 3k कैप। ए मिल गया वेक्टर पी क्यू। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। तो लिख देंगे वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश। तो वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश हो जाएगा वेक्टर पी क्यू बटा मॉड वेक्टर पी क्यू ए हो जाएगा। तो वेक्टर पी क्यू तो यहाँ से मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश वेक्टर पी क्यू मात्रक सदिश को हम लोग कैप से भी डिनोट करते हैं। क्या से, कैप से। वेक्टर पी क्यू क्या गिवन है 3i कैप 3j कैप प्लस में 3k कैप। ए गिवन है नहीं और ए गिवन है, ए लिख लिए और अब मॉड में लिख देंगे 3i कैप 3j कैप प्लस में 3k कैप और ए आ जाएगा 3i कैप 3j कैप प्लस में 3k कैप। इसका मॉड अंडर रूट i के बगल में 3 का स्क्वायर और j के बगल में 3 का स्क्वायर k के बगल में 3 का स्क्वायर। ए मिल गया 3i कैप 3j कैप प्लस में 3k कैप अंडर रूट 3 3 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, ए आपका 3 × 3 स्क्वायर आ जाएगा नहीं 1 2 3 3 है 3 × 3 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3i प्लस 3j प्लस में 3k और अंडर रूट और 3 स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 3 और a √3 रह जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/√3i कैप। ध्यान देंगे ए वाला इसमें डिवाइड कर लिए और फिर ए वाला इसमें, तो 1/√3j कैप हो जाएगा और प्लस में 1/√3k कैप। समझ पा रहे हैं, 3 कॉमन ले लेंगे कैंसिल हो जाएगा
तो बच जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। ये हो गया आंसर। तो वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश हम लोग कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 9 क्या करा, दिया हुआ सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल है। वेक्टर ए गिवन है 2i कैप जे कैप और 2k कैप वेक्टर ए, और वेक्टर बी गिवन है माइनस में i कैप जे कैप और के कैप ए गिवन है। कहा जा रहा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए क्या गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप 2k कैप, अब प्लस में वेक्टर बी माइनस में i कैप और हो जाएगा अब माइनस में i कैप प्लस में जे कैप माइनस में k कैप, प्लस में 2i माइनस i, तो क्या हो जाएगा प्लस में i कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 0 जे कैप और प्लस में k कैप। ए मिल गया वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। अब करा इसका अनुदिश मात्रक सदिश, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा मात्रक सदिश। तो इसका मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ गया है, आई कैप माइनस में 0 जे कैप प्लस में, इसको बोल सकते हैं 0 जे कैप अब प्लस में के कैप, ये हम लोग। और इसका मॉड, तो मॉड वेक्टर ए बी का मॉड वेक्टर ए प्लस, इसका मॉड क्या, आई के बगल में 1 का स्क्वायर और 0 है तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आई प्लस में 0 जे कैप प्लस में के कैप बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1, तो इसको लिख सकते हैं आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में के कैप, अब बटा में क्या हो जाएगा √2। ये आंसर हो गया। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 आई कैप प्लस 0/√2 जे कैप प्लस में 1/√2 के कैप, ये लिख सकते। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये क्या करना, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन में ये मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है क्या 5i कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2k कैप, ये दिया हुआ। मान लिए सदिश इतना के अनुदिश करा, एक ऐसा सदिश ज्ञात करे जिसका ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम क्या ना 8 इकाइयां। तो इस अनुदिश के इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिणाम क्या ना 8 इकाई है। तो वेक्टर ए के अनुदिश क्या ना असदिश, वेक्टर ए के अनुदिश सदिश जिसका परिणाम 8 है, तो लिख देंगे 8/8 इंटू वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। और वेक्टर ए क्या गिवन है 5i कैप जे कैप प्लस में 2k कैप बटा में वेक्टर ए का ना मॉड लिख लेंगे, अंडर डायरेक्ट मॉड निकाल लेते 5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, 5i कैप जे कैप और प्लस में 2k कैप बटा में अंडर रूट 25 और 1 2 दूनी 4, ये हो गया। और इसको ना सॉल्व कर लेंगे 8 और 5i कैप जे कैप प्लस में 2k कैप और अंडर रूट ये क्या होगा 25 4 29 29 31 और रूट में 30, ये हो गया आंसर। तो इसका क्या निकल गया सदिश। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 10। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। करा दिख दर्शाइए कि यह वेक्टर और यह वेक्टर क्या संरेख है, कोलिनियर है, शो कर है साबित करने के लिए।
तब वेक्टर इसको मान लेंगे वेक्टर ए। क्या मान लेंगे? वेक्टर ए। क्या? 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। और वेक्टर बी इस तरह का मान लेंगे वेक्टर बी 4i कैप 6j कैप और माइनस में 8k कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग मान लिए क्या ना, दो वेक्टर को मान लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों वेक्टर गिवन था, इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लिए। अब यहां से क्या ना, इसमें -2 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 2i कैप 3 माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप हो जाएगा, नहीं 4k कैप। ए आ गया वेक्टर बी, तो ए क्या ना बोल सकते वेक्टर बी बराबर 2। ए देखे तो वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए, तो ए वेक्टर ए, तो ए कह देंगे संरेख है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए संरेख के लिए दो वेक्टर संरेख कब होता है? वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी हो या वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए हो। तो ये लैम्डा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, और प्लस -1 भी हो सकता है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। तो ये लैम्डा का मान क्या आ गया -2। तो ये क्या ना संरेख है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर ए है वही वेक्टर ए। दो वेक्टर पर मतलब संरेख या समांतर कब होता है? जब उसके सपोर्ट क्या हो? सेम। ये आपका थ्योरम में कंसेप्ट में समझाए थे अगले क्लास में कि संरेख दो वेक्टर संरेख कब होता है? जब उसके सपोर्ट सेम हो। ये देख रहे हैं यहाँ पे वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। मैग्नीट्यूड आपका क्या है? डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड अलग हो भी सकता है और नहीं भी, और दिशा भी समान हो भी सकता है और नहीं भी, केवल सपोर्ट सेम होना चाहिए। तो दोनों वेक्टर का क्या है ना, सपोर्ट सेम वेक्टर है, तो इसको बह देंगे क्या है ना, और संरेख सदिश। तो कह देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्या करना? सदिश इतना कि दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। सिंपल है, दिक् को साइन ज्ञात करना। ये मान लीजिए वेक्टर ए क्या गिवन है? i कैप 2j कैप और 3k कैप। ये वेक्टर ए करा, इसका करा दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए का दिक् को साइन, तो वेक्टर ए का दिक् को साइन निकालने के लिए दो मेथड है और इसका फॉर्मूला भी है। तो दिक् को साइन निकालने के लिए एक सिंपल प्रोसेस करते। वेक्टर ए का क्या निकालिए? इकाई। क्या निकाल लीजिए? इकाई सदिश। वेक्टर ए का इकाई सदिश। तो वेक्टर ए का इकाई सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए लिख लिए। अब वेक्टर ए क्या है ना, i कैप 2j कैप और 3k कैप, और वेक्टर ए का मॉड क्या हो जाएगा? अंडर रूट, डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये हो गया i कैप 2j कैप और 3k कैप अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये मिल गया i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप और बटा में अंडर रूट 9 4 13 1 14। क्या आ गया? रूट में 14। इसको बोल सकते 1/14 i कैप 2/√14j कैप और प्लस में 3/√14 k कैप। ये हो गया क्या ना, इकाई सदिश। अब हम लोग को ज्ञात करना वेक्टर ए का दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, तब वेक्टर ए का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा? i के बगल में 1/√14। j का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? j का कोफिशिएंट है 2/√14। k का कोफिशिएंट क्या है? 3/√14। ए हो गया आंसर। तो ए क्या निकल गया? वेक्टर ए का दिक् कोसाइन। वेक्टर ए का दिक् कोसाइन। तो किसी भी वेक्टर का दिक् कोसाइन ज्ञात करना हो तो आसान हो जाता है यदि हम लोग इकाई सदिश ज्ञात कर लिए और उसके डायरेक्शन कोसाइन ही क्या कहलाएगा? दिक् कोसाइन। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 22। इसका दूसरा प्रोसेस भी है
दिक कोसाइन निकालने के लिए, वो हम लोग आगे समझ जाएंगे और बताएंगे उस प्रोसेस से आगे में दूसरा तरीका। एक क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कराना कि बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक को साइन ज्ञात करें। ए करा तो क्वेश्चन ही यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सिंपल वाली बात किया है। करा बिंदु ए क्या दे दिया 1 2 माइनस में 3, फिर करा बिंदु बी -1 -2 और 1 को मिलाने वाले ए से बी की तरफ, एक से बी की तरफ दिष्ट सदिश, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक को साइन ज्ञात किए। सिंपल है। तो पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी। इसको लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या ए। तो वेक्टर बिंदु बी का वेक्टर में लिख दीजिए आई कैप और माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप। ए ना -1 -2 और j के साथ क्या लगा दिए i j और k, a लगा लिए हम लोग। और माइनस में a को लगा दीजिए i कैप 2j कैप और 3k कैप, a लगा लिए। माइनस में i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप, माइनस ai कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ये हम लोग लिख लिए वेक्टर ए बी। और वेक्टर ए बी इसको ऐड कर लेंगे माइनस में 2i और यहाँ पे माइनस में 4j कैप और a प्लस में 4k कैप। ए वेक्टर ए बी फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या ना करा दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, इकाई सदिश। इकाई सदिश तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी बटा में मॉड वेक्टर ए बी, ये हो जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी क्या लिख सकते, माइनस में 2i का माइनस में 4j कैप प्लस में 4k कैप अंडर रूट। तो इसका ना वेक्टर ए बी का मॉड क्या लिख सकते, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पे माइनस में 2i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 4k कैप बटा में अंडर रूट। तो 16 16 32 और 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, नहीं 12 12 4 कितना हो जाएगा 12 4 16, ए लिख दिए यहाँ पे। और ए मिल जाएगा यहाँ से माइनस में 2i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 4k कैप और 36 का रूट कितना 6। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 2/6i कैप माइनस में 4/6j कैप प्लस में 4/6k कैप, ये हो गया। और यहाँ से कट रहा है ना 3 और 2 और 3 2 और 3, माइनस में 2/3i कैप माइनस में 2 और यहाँ पे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/3 2/3j कैप और प्लस में 2/3k कैप। ये लिख लिए वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का दिक कोसाइन। कोसाइन तो वेक्टर ए बी का दिक कोसाइन, वेक्टर ए बी का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा माइनस में 1/3 माइनस में 2/3। तो माइनस में 2/3 और 2/3, ये हो गया आंसर किसका ना वेक्टर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो वेक्टर ए बी का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा आई के बगल वाला, जे के बगल वाला और के बगल वाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 समझने वाला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या करना है यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सदिश दिया हुआ दर्शाए कि सदिश, ये सदिश को मान लीजिए वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस में के, ए वेक्टर को मान लीजिए। करा अच्छो यह सदिश अच्छो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एवं
जेड एक्सिस के साथ बराबर झुका हुआ, मतलब बराबर कोण बना रहा है सो। तो ये चेक करने के लिए, ये साबित करने के लिए पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा वेक्टर ए का इकाई सदिश। वेक्टर ए का इकाई सदिश बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इकाई सदिश से एक प्रूफ कर लेंगे। तो वेक्टर ए का इकाई सदिश, यदि एक फार्मूला हम लोग नहीं यूज करेंगे तो फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद रखने से बचिए और इसी प्रोसेस से हम लोग बनाइए। तो एक वेक्टर ए क्या गिवन है, आई प्लस में जे प्लस में के। वेक्टर ए का मॉड सभी जानते हैं, आई के बगल में 1, 1 का स्क्वायर 1, जे के बगल में 1, 1 का स्क्वायर 1, के बगल में 1 का स्क्वायर 1। तो क्या मिल जाएगा 1, 1, 2, 3 √3, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और प्लस में 1/√3 के कैप। क्या किया गया और a√3 को सभी में डिवाइड कर दिए, ए मिल गया वेक्टर ए का इकाई सदिश। अब हम लोग ज्ञात कर लीजिए वेक्टर ए का दिक् कोसाइन। तब वेक्टर ए का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3 ए हो गया। अब यहाँ पे वेक्टर ए का दिक् कोसाइन क्या होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और क्या होता है कॉस गामा। ये याद रखना पड़ेगा कि दिक् कोसाइन, किसी भी वेक्टर का दिक् कोसाइन क्या होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। एक्स एक्सिस के लिए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के लिए कॉस गामा, जेड एक्सिस के लिए क्या कॉस गामा ए लेते। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना बराबर झुका हुआ। तब वेक्टर ए का दिक् और कोण हम लोग ज्ञात कर लेंगे। वेक्टर ए का दिक् कोण, वेक्टर ए का दिक् कोण क्या हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। क्या हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे क्या ना कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या 1/√3, कॉस बीटा बराबर 1/√3, नहीं कॉस बीटा बराबर 1/√3 और कॉस गामा बराबर 1/√3 ए। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। गामा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो कॉस 1/√3 का मान नहीं जानते तो ये आपका निकल गया कि वेक्टर ए का दिक् कोण अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बराबर सेम एंगल, बीटा बराबर और गामा बराबर सभी अल्फा, बीटा और गामा क्या ना बना रहा है क्या ना सेम, अल्फा, बीटा और गामा क्या है ना सेम है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है वही वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, वही जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये हम लोग का निकल गया। तो ये कह देंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बराबर झुका हुआ, कह देंगे वेक्टर ए ओ एक्स, ओ बाई, ओ एक्स, ओ बाई और ओ जेड के साथ बराबर क्या बराबर झुका हुआ है, झुका हुआ है। ये हो गया आंसर। तो ये क्या ना तीनों एक्सिस के साथ क्या किया हुआ बराबर झुका हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या करना, बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंत एवं बाय विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे कहना बिंदु P क्या दिया हुआ बिंदु P और बिंदु Q। बिंदु P का पोजीशन वेक्टर दे दिया I कैप, जे कैप और के कैप
और बिंदु बी का दे दिया यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस में जे कैप और के कैप को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में? 2:1 में क्या करा? अंत विभाजित करने वाले बिंदु आर, बिंदु क्या ना आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, आर का सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग समझिए सूत्र क्या ना, एक बिंदु P और बिंदु Q, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर A है और बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर B, और किस रेशियो में? M रेशियो N में विभाजित करता है। तो R का बिंदु R का स्थिति सदिश, R का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A, क्या हो जाएगा? M वेक्टर B और प्लस में N वेक्टर A और बटा में M प्लस N हो जाएगा। जब बिंदु P और Q को बिंदु R अंत विभाजित करता हो M रेशियो N में, तब बिंदु R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? M वेक्टर B और प्लस में N वेक्टर A और बटा में M प्लस N। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R का हमें ज्ञात करना स्थिति सदिश, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना में ये वेक्टर, तो M गुना B, तो 2 गुना A, तो माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप और प्लस में 1 इंटू एन गुना इंटू इतना, तो क्या हो जाएगा? आई कैप जे कैप प्लस में के कैप, अब बटा में क्या ना m प्लस n, मतलब 2 प्लस में 1 ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप प्लस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, एक कैली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 1 कितना आ जाएगा? 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस में आई प्लस में 3j और प्लस में 3 के कैप बटा में 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 1/3 आई कैप प्लस में 3/3 जे कैप और प्लस में 3/3 के कैप। तो ये 3 कट जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस में आई कैप और प्लस में 1/3 आई कैप और जे कैप प्लस में के कैप। ये हो गया आंसर। वेक्टर आर का स्थिति सदिश का जब अंत विभाजित करता है तब। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा सेकेंड में कि बाय विभाजित करता हो, एक क्वेश्चन नंबर 5 अंत विभाजित करता हो, तो आर का स्थिति सदिश ये हम लोग फाइंड कर ले। तो ये स्थिति सदिश फाइंड कर ले, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साफ से लिख सकते हैं क्या? माइनस में 1/3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा बाय विभाजित, तो अब ध्यान देंगे यह ना, अब पॉइंट आर, ए पॉइंट आर और ए वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, बिंदु पी क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या ना बी है। तो ए ना अब कितना रेशियो में? एम रेशियो एन में बाय विभाजित करने लगा, क्या कर रहा? बाय विभाजित। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम वेक्टर बी और माइनस एन वेक्टर ए बटा एम माइनस एन, ए फॉर्मूला हो जाता। कब? जब बिंदु पी और क्यू को बाय विभाजित करता हो, किस रेशियो में? एम रेशियो एन में। तो ये फॉर्मूला, तो यही चीज बन जाएगा। अब क्या ना यहाँ पे ए पॉइंट क्यू को अब पॉइंट क्या ना आर, पॉइंट आर क्या करने लगा? बाय विभाजित, किस रेशियो में? 2:1 में। किस रेशियो में? 2:1 में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा? आर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 इंटू एम इंटू इतना, तो 2 इंटू इतना, तो माइनस में आई प्लस में जे प्लस में के, अब माइनस में क्या हो जाता है? माइनस में एन गुना इतना, मतलब 1 गुना इतना, तो 1 आई प्लस में जे प्लस में के कैप। 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1
तो ये माइनस में 2i और 2j और प्लस में 2k और माइनस में i माइनस j और माइनस में k। अब बटा में क्या ना 1 घट कर आ गया। अब इसको लिख देंगे माइनस में 3i कैप और प्लस में j कैप और ये मिल जाएगा प्लस में k कैप। ये आपका आ गया क्या, r का बिंदु r का स्थिति सदिश का जब बाय विभाजित करेगा तब, तो बाय विभाजित करेगा तो r का स्थिति सदिश ए हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। यहाँ पे क्या करा, दो बिंदु दिया हुआ, बिंदु P और 2 3 4 और बिंदु Q दिया हुआ 4 1 -2। दोनों बिंदु को मिलाने वाली, बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, R। तो दो बिंदु P और बिंदु Q, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर A, बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर B और मध्य बिंदु क्या है, R है। बिंदु P और Q का मध्य बिंदु क्या, R ले लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस में वेक्टर B/2। ये होता है फॉर्मूला क्या ना, कब, जब दो बिंदु P और Q को मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या हो जाएगा, वेक्टर A। इसको ना वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा बिंदु को। तो A हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मूला, वेक्टर A प्लस में वेक्टर B/2। वेक्टर A इसको ना A वेक्टर में लिख दीजिए, 2i 3j और प्लस में 4k। अब प्लस इसको भी वेक्टर में लिख दीजिए, 4i और j कैप माइनस में 2k कैप। इसको भी क्या में लिख दिए, वेक्टर में। और ये बटा में क्या ना 2। अब जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 6i और यहाँ पर 4j कैप और यहाँ पे प्लस में 2k कैप। बटा में कितना 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 3i कैप 2j कैप और प्लस में k कैप। बटा में 2 कैंसिल तो मिल गया 3i कैप 2j कैप प्लस में k कैप। ये हो गया आंसर। तो दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर ए आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 क्या करा ना, दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः दिया हुआ A, B और C एक समकोण क्या करा, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है, सो करा। तो यहाँ पे ना ये हम लोग सॉल्यूशन में समझ लेंगे। क्या करा, एक त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C। A का पोजीशन वेक्टर A दे दिया, B का पोजीशन वेक्टर B और C का पोजीशन वेक्टर C दिया हुआ। वेक्टर A देखिए ना, A B C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A का स्थिति सदिश 3i कैप 4j कैप और माइनस में 4k कैप। वेक्टर B लिख लेंगे, यहाँ पे 2i कैप j कैप प्लस में k कैप। और फिर वेक्टर C गिवन है i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप। ये लिख लिए वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। अब हमें चेक करना कि ये वेक्टर समकोण है या समकोण त्रिभुज के शीर्ष बना रहा है या नहीं। तो समकोण दिखाने के लिए हम लोग दो वेक्टर का जोड़ यदि तीसरे वेक्टर के जोड़ के बराबर आ जाए तो कह देंगे क्या होगा, समकोण। तो पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों का वेक्टर AB। क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर AB। तो कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। वेक्टर B, तो वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर क्या ना, B माइनस A। तो ए B लिख देंगे क्या ना, 2i j और प्लस में k कैप और माइनस में वेक्टर A क्या 3i कैप
3i कैप 4j कैप और माइनस में 4k कैप। अब इसको ना घटा लेंगे, माइनस में 3 प्लस में 2 माइनस में i कैप, और ये माइनस माइनस प्लस में 3j कैप, हम प्लस में 4 और प्लस में 1 तो 5k कैप। ए आ गया वेक्टर ए बी। इसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात कर लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे √35। क्या आ गया, √35। ये हम लोग का निकल गया वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या ना, √35। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ हो जाएगा बी। तब वेक्टर सी क्या है, आई कैप 3j कैप और माइनस में 5k कैप, कैप। अब वेक्टर बी लिख लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप j कैप प्लस में k कैप। अब घटा लेंगे -2i और प्लस में i, माइनस में i कैप प्लस में j माइनस 2j, तो माइनस में 2j कैप, माइनस के -5 माइनस में 6k कैप। ये आ गया वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी का मॉड फाइंड कर लेंगे 1 4 और 36। तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 40 1 41 √41। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए सी। क्या फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी क्या है, आई कैप 3j कैप और माइनस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर ए 3i कैप और माइनस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप। अब इसको घटा लेंगे तो माइनस में 2i कैप और यहाँ पे घटाएंगे प्लस में j कैप और ये आ जाएगा माइनस में k कैप। तो ये हम लोग को फाइंड हो गया क्या, वेक्टर ए सी। क्या फाइंड कर लिए, वेक्टर ए सी। तो ए फाइंड हो गया वेक्टर ए सी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना रफ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रफ कर लिए एक क्वेश्चन को। तो वेक्टर ए सी का मॉड निकाल लीजिए। वेक्टर ए सी का मॉड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे जे के कोफिशिएंट क्या है ना 1 है, तो जे के कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा √5 1 6। ये आ गया रूट में 6। क्या आ गया, रूट। तो वेक्टर मॉड वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √6। तो सबसे बड़ा भुजा का मैग्नीट्यूड क्या है, बी सी। तो इसको चेक कर लेंगे, वेक्टर बी सी का मॉड स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए बी स्क्वायर और प्लस में मॉड वेक्टर ए सी स्क्वायर। ये कह लिए मॉड वेक्टर बी सी क्या गिवन था, मॉड वेक्टर बी सी और 41 का स्क्वायर बराबर में मॉड वेक्टर ए, तो इसका आ जाएगा रूट में 35 का स्क्वायर और प्लस में और ए आ जाएगा ए सी। वेक्टर ए सी आ गया रूट में 6 का स्क्वायर। तो ए आ गया 41 और 35 प्लस में 6, तो 41 ए आ गया इक्वल। तो दो भुजा का स्क्वायर का सम तीसरे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, तो कह देते हैं ये क्या ना समकोण त्रिभुज। तब बिंदु ए बी और सी किसका निर्माण कर रहा है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष क्या है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि ए बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कराना, बहुत ही सिंपल है।
कह रहा ना इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब ये आकृति दिया हुआ तो ये क्या ना दो त्रिभुज का सम है, तो दो त्रिभुज का जोड़, आपका हम लोग जब थ्योरम में पढ़े थे तो दो त्रिभुज दो वेक्टरों का जोड़, दो वेक्टर का जोड़ क्या बताया गया था कि वेक्टर ए बी और प्लस में वेक्टर बी सी, प्लस में वेक्टर बी सी बराबर में वेक्टर ए सी। ए रिजल्टेंट का काम करता है क्या ना, ये वेक्टर ए सी रिजल्टेंट का काम करता है। तो इसको लिख सकते वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी, इधर लाएंगे तो माइनस में हो सकता है वेक्टर ए सी बराबर 0, या वेक्टर ए बी अब प्लस में और हो जाएगा वेक्टर बी सी। इसको अगर चेंज कर दे वेक्टर सी ए लिख दे, क्या वेक्टर सी ए लिख दे तो ए क्या ना माइनस माइनस क्या प्लस कर देगा वेक्टर सी ए बराबर 0। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी ए। तो ए आपका क्या ना ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ए क्या करना वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी, ये भी सही है। और ए वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी ये माइनस में दे दिया, ये प्लस होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। वेक्टर ए बी यदि बी सी है तो सी ए लिखेंगे तो क्या कर देगा माइनस में वेक्टर ए बी, यदि सी ए लिखेंगे तो एक प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में सी ए आपका ए भी लिख सकते इसको। तो ए इससे मैच कर रहा है, ए सही है, लेकिन इसमें कौन ए गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है स्टेटमेंट क्या है गलत है, बाकी स्टेटमेंट क्या है सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 9 करा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, करा यदि 19 क्वेश्चन नंबर 19 करा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें वेक्टर बी बराबर में लैम्डा वेक्टर ए, इस संरेख सदिश के लिए कंडीशन होता है। फिर करा वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, लैम्डा का मान पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ए भी स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा करा वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होता है, एस ए भी सही है। और तीसरा में डी में क्या करा दोनों सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा समान है परंतु परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए की दिशा समान हो तो उसके परिणाम भी क्या होगा समान ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर सी भी सही। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.3 में। वो आपका वेक्टर नहीं है, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का बिंदु गुणन या उसको बोलते हैं अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट। एक कल के क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज या कल के क्लास में डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट का कल की क्लास में हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज गुण भी समझेंगे, और इस कल प्रॉब्लम भी समझेंगे कल ही के क्लास में। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।